हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो क्या है पहले तो ये जान लेना जरूरी है। ओके, इसीलिए मैंने एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया है। ओके, वेन डायग्राम ड्रॉ करने से आपको जल्दी उस बात का समझ में आ जाएगी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। ओके, चल उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6, यानी यूनिवर्स, टोटल यूनिवर्स में हमारे 6 एलिमेंट्स है। ओके, अब ये बीच में हमारा सेट ए है जिसमें एलिमेंट 5 और 6 है। ओके, चल तो यूनिवर्स के एलिमेंट्स में लिखता हूं, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6। ओके, और ए के एलिमेंट्स है 5 और 6। ओके, अब हमें क्या ढूंढना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मीन्स व्हाट? तो ए का ए डैश, उसको बोला जाता है ए डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज अ ए डैश। ओके, दैट मीन्स यूनिवर्स दिया है 1 2 6 एलिमेंट्स, ए दिया है 5 और 6 है। ओके, अब हमें ढूंढना है ए डैश। ए डैश मीन्स व्हाट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके, ए डैश कैसे ढूंढा जाता है? ए डैश का मतलब क्या है कि यूनिवर्स में है पर ए में नहीं है। याद रखो, ए डैश का मीनिंग होता है कि वो नंबर जो यूनिवर्स में है पर ए में नहीं है। ओके, दैट मीन्स के यू, ए डैश मीन्स यू माइनस ए। ओके, तो यू के कौन से है? 1 2 3 4 5 और 6। ओके, उसमें से हमें माइनस कर देने हैं ए के, यानी 5 और 6 एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। यूनिवर्स में से 5 और 6 माइनस हो जाएंगे तो क्या रहेगा हमारे पास? 1 2 3 4। ओके, तो 1 2 3 4 जो बाकी का पोर्शन है, यानी ये शेडेड एरिया से जो बाकी का पोर्शन है उसको ए डैश कहते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ऐसे ही कई ए की जगह पे कोई भी सेट हो सकता है, बी सी डी। ओके, पर इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स में है पर ए में नहीं है। ओके, ए डैश का मतलब क्या है? यूनिवर्स में है, ये जो एलिमेंट्स है वो यूनिवर्स में है पर सेट ए में ये नहीं है। ओके, तो दैट मीन्स दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके, तो इसके बेस पे समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स गिनते हैं। ओके, हमारी टेक्स्ट बुक में दिए हैं हमें। ऐसा ही एक एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे है, एग्जांपल नंबर 20। ओके, एग्जाम्पल नंबर 20 में कहा है कि u इज इक्वल टू 1 to 10। u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, फिर a दिया है हमें, सेट a दिया है, दैट इज अ 1 3 5 7 1 3 5 7 और 9। ओके, ऑड नंबर्स। ओके, चल देन फाइंड ए डैश। ओके, हमें ए डैश फाइंड आउट करना है एज इट इज, यही मेथड से। अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत ही इजी है। ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्स माइनस ए, यानी कि यूनिवर्स में है पर सेट ए में नहीं है। ओके, दैट मीन्स यूनिवर्स में 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10, उसमें से माइनस करते हैं हम सेट ए को। सेट ए मीन्स 1 3 5 7 और 9। ओके, चल तो फिर पूरे यूनिवर्स में से ये नंबर्स अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? 2 4 6 8 और 10। तो ये रहा हमारा ए डैश, 2 4 6 8 10। ओके, तो ये रहा हमारी E1, जिसको हम कहेंगे
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके, एज इट इज हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल है, वो काफी लंबा है। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं और उसके बाद एग्जांपल नंबर 21 पे जाते हैं। Now example number 21। ओके, चलो 21 में कुछ इतनी बातें नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम जाते हैं 22 में। हमारा यूनिवर्स हमें दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा यूनिवर्स है। ओके, और फिर सेट ए इज इक्वल टू दिया है 2 और 3, बी इज इक्वल टू दिया है 3 4 5। ओके, चल, और हमें कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट करनी है? फाइंड ए डैश बी डैश। ओके, ए डैश intersect B dash, okay, A union B, and hence show that, okay, show that A union B dash is equal to A dash intersect B dash। okay, चलो, तो अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ओके, तो U हमें दिया है 1 2 3 4 5 6, A दिया है 2 3, B दिया है 3 4 5। तो उसमें फर्स्ट हमें ढूंढना है A डैश। तो स्टार्ट करते हैं हम A डैश से। A डैश मीन्स U माइनस A। तो U में से A को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा? डायरेक्टली हमें डायरेक्ट माइनस करते हैं, 2 और 3 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1 4 5 और 6। ओके, तो ये रहा हमारा ए डैश। एज इट इज बी डैश ढूंढते हैं। बी डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। ओके, चल, दैट इज u माइनस बी। चल, u में से b को माइनस कर देते हैं, यानी 3 4 5, 3 4 5 निकल जाएगा तो बाकी रहेगा 1 2 एंड 6, 1 2 एंड 6, 3 4 5, उसमें से हमारे यूनिवर्स में से 3 4 5 जो दिया था सेट बी वो निकल गया, बाकी रहा 1 2 और 6। ओके, अब ढूंढना है हमें ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश, यानी कि ये रहा ए डैश और ये रहा बी डैश, उसका इंटरसेक्शन करना है। तो ए डैश हमारे पास क्या है? 1 4 5 और 6 इंटरसेक्ट बी डैश। बी डैश मीन्स 1 2 और 6। चल, इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट? यस, कॉमन। तो दोनों में कॉमन चीज क्या दिख रही है? 1 1 दिख रही है। ओके, फिर 2 नहीं है, 4 नहीं है एक दूसरे में, 5 नहीं है पर 6 है। ओके, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा? 1 और 6। अब बाकी रहा ए यूनियन बी। चल, ए यूनियन बी ढूंढते हैं। तो ए के सेट हमारे पास कौन से थे? 2 और 3 थे। यूनियन बी के सेट कौन से हैं? 3 4 5। ओके, यूनियन का मतलब क्या? दोनों का मिक्स कर देना है, दोनों एलिमेंट्स हमें मिक्स कर देना है, और जो रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम लिखना है। 3 रिपीट हो रहा है पर लिखना 1 ही टाइम है। देन 2 3 4 5। ओके, तो ये बन गया है ए यूनियन बी। अब हमें ढूंढना है शो दैट। ओके, क्या दिखाना है? तो सभी चीजें हमने यहाँ पे ढूंढ ली है ऑलरेडी, सिर्फ हमें LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। LHS क्या है हमारा? ए यूनियन बी डैश। डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढेंगे? तो उसकी भी फॉर्मूला एज इट इज, अगर हम ए डैश ढूंढते हैं तो यू में से ए को माइनस करते हैं। एज इट इज यहाँ पे ए यूनियन बी डैश ढूंढना है, तो इसका मतलब यूनियन में से ए यूनियन बी को माइनस करना है यूनिवर्स में से। ओके, यूनिवर्स में से ए यूनियन बी को हमें माइनस करना है। चल, तो फिर से
यूनियन क्या है, अरे यूनिवर्स क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 और 6 है। उसमें से ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारा कहा हमने ढूंढा था, ये रहा 2 3 4 5। ओके, 2 3 4 और 5 ये हम माइनस कर देते हैं। हमारा ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा था। तो अब बाकी क्या बचेगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5 निकल जाएगा, देन बचेगा क्या, 1 और 6। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1 LHS। ओके, ये हमने ढूंढा। अब RHS ढूंढते हैं। RHS में क्या है, A डैश इंटरसेक्ट B डैश। ओके, तो A डैश क्या है, तो हमने यहां पे ढूंढा था A डैश, क्या था हमारा A डैश, 1 4 5 6, 1 4 5 6। ओके, इंटरसेक्ट दूसरा हमारे पास क्या है, B डैश 1 2 6, 1 2 6 और इसका इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, तो कॉमन क्या है इसमें, 1 और दूसरा 6 6 कॉमन है। ओके, देन इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को देखेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया। ओके, तो शो दैट द A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्ट B डैश, वन टाइप ऑफ ये हमारा एक रूल्स है। ओके, उस रूल्स को हम बाद में देखेंगे। तो हम इस तरह से कॉम्प्लीमेंट के जो सम्स है वो गिनेंगे। ओके, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज भी हम देख लेते हैं। ओके, चलो कुछ प्रॉपर्टीज हमारी कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट लो में क्या है, ओके, तो दो बातें हैं हमारे पास, A यूनियन A डैश, तो क्या बनेगा, यूनिवर्स। ओके, अगर देखा जाए कि A यूनियन A डैश करेंगे हम, A मींस हमारी वेन डायग्राम याद करो, आगे हमने जब स्टार्ट किया ये पॉइंट, तब A क्या था, 5 6 था, और A डैश में क्या ढूंढा था हमने, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, उन दोनों को यूनिवर्स किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 बनेगा, तो क्या बन जाएगा, वो यूनिवर्स बन जाएगा। ऐसे ही हमारी दूसरी एक कंडीशन थी, A इंटरसेक्ट A डैश। ओके, तो ऑलवेज क्या आएगा, वो 5 आएगा। ओके, याद करो वही वेन डायग्राम में A क्या था हमारा, 5 6 था, और A डैश क्या था, 1 2 3 4, तो दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे यानी दोनों का कॉमन, तो कुछ नहीं निकलेगा। ऑलवेज ये रूल्स अप्लाई होते हैं कि A और A डैश का इंटरसेक्शन करे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ऐसे ही हमारी दूसरी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है दी मॉर्गन लॉ। दी मॉर्गन्स लॉ हमारे लिए जो हमने अभी फिनिश किया, अभी आगे के शब्द में सो दैट किया था, वो हमारा था दी मॉर्गन लॉ। तो पहला दी मॉर्गन लॉ हमारा है, इसमें A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्ट B डैश। ओके, तो ये हमारा दी मॉर्गन लॉ है जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और हमने अभी शो दैट में देखा भी था। दूसरा एज इट इज उसके ऑपोजिट में, A इंटरसेक्ट B डैश, दैट इज A डैश इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे यूनियन होगा, इट्स अ B डैश। ओके, तो ये दो हमारे दी मॉर्गन लॉ यहाँ पे हम पीछे यूज भी करेंगे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है हमारे पास लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट।
ओके, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट सेट। इसका मतलब कि अगर मान लो ए डैश का बी डैश अगर ढूंढना है, ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो अगेन फिर से वापस ए आ जाएगा। ओके, चल एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेके उसको समझते हैं कि अगर मान लो u इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 है, ओके, और a इज इक्वल टू 1 2 है, ओके, तो मैं पहले a डैश ढूंढता हूं। a डैश क्या होगा, u माइनस a होगा, तो u माइनस a क्या होगा, तो 1 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 4 बचेगा। ओके, तो ये मुझे a डैश मिला। अब a डैश का मैं फिर से डैश ढूंढ रहा हूं, तो a डैश का डैश क्या होगा, तो u माइनस a डैश होगा। जैसे यहां पर a डैश क्या होता था, तो u माइनस a सेट होता था। ओके, अगेन डैश का डैश भी क्या होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो u माइनस कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, तो u हमारा हम जानते हैं 1 2 3 4, उसमें से a डैश यानी 3 4 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 बचेगा। ओके, और 1 2 हमारे पास क्या है, 1 2 यानी सेट A है। ओके, तो दैट मीन्स A डैश टू डैश यानी कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ A। ओके, और हमारा लास्ट सेट है जिसको कहेंगे लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट। ओके, फोर्थ वाला देख लेते हैं। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। ओके, अगर मान लो कि 5 का अगर डैश किया जाए तो क्या मिलेगा, 5 यानी कुछ नहीं को यूनिवर्स में से माइनस किया जाए तो सब कुछ यूनिवर्स एज इट इज क्या रहेगा, यूनिवर्स ही रहेगा। ओके, क्योंकि 5 डैश का मतलब क्या है, u माइनस 5 और 5 मीन्स कुछ नहीं, तो यूनिवर्स में से कुछ नहीं माइनस करते तो यूनिवर्स ही बचेगा। ओके, और इसमें दूसरा है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, दैट मीन्स अगर u डैश ढूंढा जाए, ओके, u डैश मीन्स u माइनस u। ओके, तो क्या बचेगा हमारे लिए, कुछ नहीं, u में से पूरा u माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, 5। ओके, तो इस तरह से हमारे 4 जो लॉ है उसको हम यूज कहाँ करेंगे, ऑलरेडी हमने आगे 2 एग्जांपल्स देखे। ओके, 2 एग्जांपल्स के बेस पे ऐसे ही हमें ये लॉ भी हमारी पीछे जो एक्सरसाइज आ रही है उस एक्सरसाइज में हम उसको यूज करने वाले हैं। ओके, तो आपके लिए आज कॉम्प्लीमेंट्री सेट ओके रेडी है। आपको इसके पीछे वाली एक्सरसाइज यानी 1.5 आपको एक्सरसाइज में करनी है। ओके, उसके अलावा भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि धीरे धीरे ये चैप्टर अब कैलकुलेशन के फॉर्म में, अब तक 1.4 में तो उसके बेसिक फंडा ही थे। ओके, 1.5 से अब कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। ओके, थैंक यू।